सो द क्वेश्चन वी हैव इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि एक टावर है लाइक दिस, हमने एक टावर ड्रॉ कर लिया। इस टावर के टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बार बेस भी ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक ये हमारा बेस हो जाएगा, लाइक दिस, ये हमारा बेस हो गया। इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया अगर लाइक दिस, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स से देखा जा रहा है। तो हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि टावर के जो बेस से एक पॉइंट तो है 4 मीटर दूर, यानी कि ये वाला पॉइंट तो है 4 मीटर के गैप पे, और दूसरे वाला पॉइंट है लाइक इसे हम मार्क करेंगे तो ये वाला पॉइंट है 4 मीटर के गैप पे, और दूसरे वाला जो पॉइंट है वो है 9 मीटर्स के गैप पे। और ये कहा गया है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर ये थीटा है, अगर हम देखें तो थीटा नहीं, एक बार एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है तो ये वाई है, तो यहाँ पर x प्लस वाई जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। सो हम कह सकते हैं इस अकॉर्डिंग कि जो x एंगल होगा वो इक्वल आएगा 90 माइनस वाई के। सो अगर एक थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा के। सो इसी अकॉर्डिंग हम इसे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एक एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा के इक्वल, क्योंकि दोनों का जो सम है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, और अगर हम दोनों को अब जोड़ देंगे तो वो 90 डिग्री के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, लाइक ये हमारा ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये सी और ये डी। कुछ इस तरह से हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब हमें क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट होगी वो 6 मीटर है, यानी कि टावर की हाइट 6 मीटर है। हमें ये प्रूव करना है, हमें शो करना है कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी एक तरह से हाइपोटेनस का कोई यूज़ नहीं है, तो हम बहुत इजीली यहाँ से tan का यूज़ कर सकते हैं। तो tan अगर हम देखें तो tan 90 माइनस थीटा जो होगा, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में, वो इक्वल रहने वाला है किसके? ए बी, यानी कि ऑपोजिट साइड, डिवाइडेड बाय बी सी, यानी कि एडजेसेंट साइड। और ए बी की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं पता, लेकिन हमें बी सी की वैल्यू पता है। तो tan 90 माइनस थीटा यहाँ से इक्वल आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा यहाँ से इक्वल आ जाएगा, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद सेम इसी तरह से tan थीटा अगर हम देखें तो ये इक्वल आएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, और इस अकॉर्डिंग tan थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि बी डी जो है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 9 यहाँ पर हमें गिवन है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर है tan 90 माइनस थीटा, तो हम इसे कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दें कि ये 90 माइनस थीटा यहाँ से रिमूव हो जाए। तो हमें ये भी पता है कि tan 90 माइनस थीटा किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है? ऑब्वियसली ये cot थीटा के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास आ जाएगा cot थीटा इक्वल ए बी अपॉन 4। नेक्स्ट ये चीज़ तो हमें पता ही है कि tan थीटा जो है वो इक्वल है यहाँ पर ए बी अपॉन 9 के। और एक और चीज़ होती है कि tan थीटा जो है, लाइक ऊपर ही लिख लेते हैं हम, तो tan थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन cot थीटा के। सो इसे हम इसी अकॉर्डिंग लिख लेंगे नीचे वाली वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा इक्वल ए बी अपॉन 9, जिससे कि cot थीटा की जो वैल्यू है, cot थीटा जो है हमारे पास लाइक दिस, cot थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 9 अपॉन ए बी के। सो एक जगह तो cot थीटा इसके इक्वल आ रहा है, एक जगह cot थीटा इसके इक्वल आ रहा है, दोनों को हम रिलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 9 डिवाइडेड बाय ए बी, और ए बी का स्क्वायर यहाँ पर इक्वल होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज़ 36। सो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी
प्लस माइनस 6, यहाँ पर नेगेटिव 6 नहीं हो सकती क्योंकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा +6 मीटर। यानी कि ए बी जो है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करा कि वो 6 मीटर आ रहा है विदाउट यूजिंग द एक्चुअल वैल्यू। तो ए बी हमने यहाँ पर हाइट मानी थी, तो हाइट हमारी 6 मीटर यहाँ से प्रूव हो जाएगी।